नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टामेंटल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे। ये फैक्ट्स हमारे रोजमर्रा के जीवन में देखे जा सकते हैं, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और आपको इनके बारे में जानकर हैरानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन सी 10 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला फैक्ट ये है कि जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमारी आवाज की टोन बदल जाती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब हम सच बोलते हैं तो हमारी आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आवाज में कंपन, हकलाहट या फिर अचानक से ऊंची या नीची हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग झूठ बोलने को एक तरह का टेंशन मानता है और इस टेंशन के कारण हमारी आवाज में बदलाव आ जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि लोग अक्सर उन चीजों को याद रखते हैं जो उन्हें इमोशनली प्रभावित करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा दिमाग उन घटनाओं को संजो कर रखता है जो हमारे दिल के करीब होती हैं, चाहे वो घटना खुशी की हो, गम की हो या फिर डर की हो। अगर वो घटना ने हमें इमोशनली प्रभावित किया है तो हम उसे कभी नहीं भूल पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी घटना को इमोशनली फील करते हैं तो हमारा दिमाग उस घटना को एक अलग तरीके से संग्रहित करता है। तो भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी खास इंसान को देखते हैं तो आपकी आंखों में कुछ अलग सा होता है। वो एक चमक, एक अलग सी रौनक जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं की हो। नहीं, मैं कोई शायरी नहीं कर रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। साइंस कहती है कि जब हमें कोई पसंद आता है तो हमारी पुतलियां, मतलब आंखों के बीच वाला काला हिस्सा, वो फैल जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमारे शरीर में होती है। ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, ये तो प्यार का जादू है। जब हम किसी को देखकर खुश होते हैं तो हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है हमारी आंखों को, और वो सिग्नल कहता है, भाई पुतलियों को बड़ा करो, हमें और अच्छी तरह से देखना है इस खूबसूरत चेहरे को। ये सिग्नल हमारे दिमाग से आता है जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को नियंत्रित करता है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन नामक एक केमिकल रिलीज करता है जो हमें खुशी और उत्साह का अनुभव कराता है, और इसी डोपामिन की वजह से हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी को देखें और उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाएं तो समझ लेना कि मामला गड़बड़ है। और ये सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं है। तो अगली बार जब आप किसी को देखें और उसकी पुतलियां फैल जाएं तो समझ लेना कि वो व्यक्ति या वो चीज उसके लिए बहुत खास है। और अगर आपकी पुतलियां भी फैल जाएं तो समझ लेना कि आपके दिल में भी कुछ खास चल रहा है। यार, ये नाम का चक्कर भी बड़ा अजीब होता है। कोई भी नाम रख लो, लेकिन हमें अपना वाला ही सबसे प्यारा लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है? जी हाँ, आपने सही सुना। साइंस कहती है कि हम अपने नाम के अक्षर को बाकी सभी अक्षरों से ज्यादा पसंद करते हैं। इसे कहते हैं नेम लेटर इफेक्ट। मतलब अगर आपका नाम अमित है तो आपको और अक्षर बाकी सभी अक्षरों से ज्यादा पसंद आएगा। यार, ये जो हम बातें करते हैं ना एक दूसरे से, इसमें भी बड़े राज छुपे होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में कहां देखते हैं? ज्यादातर लोग जवाब देंगे आंखों में, लेकिन भाई ये जवाब पूरा नहीं है। साइंस कहती है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उनके चेहरे के दाएं हिस्से को ज्यादा देखते हैं। हाँ, आपने सही सुना, दाएं हिस्से को। और ऐसा क्यों होता है? तो भाई लोग, कभी गौर किया है कि लिस्ट में सबसे आखिरी चीज आपको सबसे ज्यादा याद रहती है? जैसे मान लो आपने अपनी माँ से 10 चीजें लाने को कहा। माँ बाजार से आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा और मेरा फेवरेट चॉकलेट ले आना। अब बताओ, सबसे ज्यादा चांस किसके हैं कि आपकी माँ क्या भूल जाएंगी? जाहिर सी बात है, शुरुआत की चीजें। लेकिन चॉकलेट, वो तो आपको याद भी दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग आखिरी चीज को सबसे ताजा मानता है और उसे आसानी से याद रख पाता है। इसे कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट। ये सिर्फ शॉपिंग लिस्ट तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जब आप किसी महीने के आखिरी दिन को याद करते हैं तो वो दिन आपको सबसे ताजा क्यों लगता है? या फिर जब आप किसी लेक्चर या प्रेजेंटेशन के आखिरी पॉइंट को याद करते हैं तो
वो सबसे ज़्यादा याद क्यों रहता है? ये फिनोमिनन हर जगह लागू होता है, चाहे वो आपकी फेवरेट मूवी का आखिरी सीन हो या किसी बुक का आखिरी चैप्टर। यहाँ तक कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आखिरी बात आपको सबसे ज़्यादा याद रहती है। इसलिए जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आखिरी टास्क को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ याद रखने की कोशिश करें तो इस रिसेंसी इफेक्ट का फ़ायदा उठाएं। अपनी लिस्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ों को आखिरी में लिखें ताकि वो आपको आसानी से याद रहे, और देखिएगा आप कभी भी उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। यार, कभी गौर किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपका दिमाग भी तेज चलने लगता है। सब कुछ आसान लगता है, पढ़ाई हो या काम, सब चुटकियों में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स हमारे दिमाग को एक्टिवेट करते हैं और हमारी सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। मतलब साफ है, खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम करती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो बस एक मुस्कुराहट के साथ उसे चार्ज कर लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? जब हम खुश होते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। इसलिए खुश रहना न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि ये हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। खुश रहने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि नियमित एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना और पर्याप्त नींद लेना। इसके अलावा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी हमें खुश रखता है। तो खुश रहिए और अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए। यार, कभी गौर किया है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी कदर हम कम करते हैं, और जो चीज़ हमें बहुत मेहनत के बाद मिलती है वो हमें ज़्यादा प्यारी लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज़ को एक अचीवमेंट मानता है, और हर अचीवमेंट हमें एक खुशी देता है, एक संतुष्टि देता है। तो भाइयों और बहनों, नंबर 9 पर है प्रेम का असर। कहते हैं प्यार में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन क्या ये सच है या फिर बस फिल्मी डायलॉग है? यार, ये सच में होता है। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिससे हमें प्यार होता है तो हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है। और ये डोपामीन ये करता क्या है? ये हमारे दिल को कहता है, भाई स्पीड पकड़, प्यार आ गया है। तो बस दिल की धड़कन नॉन स्टॉप हो जाती है। आखिरी लेकिन कम नहीं, नंबर 10 पर है अनिश्चितता का जादू। कभी सोचा है कि हमें वो चीज़ें ज़्यादा क्यों अच्छी लगती हैं जो हमें कंफर्म नहीं होती? मान लो आपके सामने 2 डिब्बे हैं, एक में गिफ्ट दिख रहा है, दूसरे में नहीं। ज़्यादातर लोग वो डिब्बा चुनेंगे जिसमें गिफ्ट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट है, सरप्राइज है। हमें नहीं पता कि अंदर क्या है, और ये अनिश्चितता हमें आकर्षित करती है। तो दोस्तों, ये थे 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में देखे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहो, मस्त रहो और फैक्टामेंटल देखते रहो।